अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के बारे में मजीद अपडेट्स मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब एफोर्ड, जिसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन को समझेंगे। डाई या डी के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। डेफिनेशन है दोज वर्ब्स व्हिच नीड टू ऑब्जेक्ट्स। याद रखें जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो एंड कैन बी चेंज इन पैसिव वॉइस इनटू फोर वेज, और उनको हम पैसिव वॉइस में चार तरीके में चेंज कर सकते हो। उनको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, यानी तमाम गैर जानदार, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ऑल लिविंग्स यानी तमाम जानदार को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस तमाम जानदार और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस तमाम गैर जानदार। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में उनका मीनिंग क्लियर नहीं होता या कभी कभार गलत हो जाता है। आज का जो वर्ब है वो है एफोर्ड। एफोर्ड के मानी है आप किसी को मुहैया करते हैं या फराम करते हैं। फराम करना या मुहैया करना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं प्रोवाइड। ये प्रोवाइड के मानी, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्रोवाइड, जिसके मानी है मुहैया करना या फराम करना। तो ये दो मानी दे सकते हैं और दोनों के एक ही मानी है। अगर सपोज मैं कहता हूं यू एफोर्ड मी, आप मुझे फराम करते हैं या मुहैया करते हैं क्या? यू अफोर्ड बुक्स। देखो, अगर आप मुझे मुहैया करते हैं या फराम करते हैं, आप किताबें फराम करते हैं या मुहैया करते हैं किसको? अगर जब मैं कहूं कि यू अफोर्ड मी बुक्स, आप मुझे किताबें मुहैया करते हैं या फराम करते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में और इनडायरेक्ट को बाद में, तो याद रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आपका प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे यू अफोर्ड बुक्स टू मी, आप मुझे किताबें फराम करते हैं, आप किताबें मुझे फराम करते हैं। तो ये हो गए दो तरीके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। हमारा मकसद है हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आज जो हमारे पास डाई ट्रांजिटिव वर्ब है उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका हम सीखेंगे। सिंपल सेंटेंसेस से हम स्टार्ट करेंगे। वो जुमले जिनमें हम सादा बयान जाहिर करते हैं उनको सादा जुमले या सादा फिक्रे कहते हैं। अहमद, अच्छा, आज का जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो है मे, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। मे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसको हम 30% किसी एक्शन या किसी काम के इम्कान को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इससे जो मोर स्ट्रेसेबल है वो है खुड, जिसको हमने यूज़ किया था प्रीवियस लेक्चर में 40% के लिए। याद रखें मे के मानी है कर सकना, लेकिन वो काम जो 30% होने का इम्कान हो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मे। जैसे मैं कहता हूँ अहमद मे एफोर्ड नेशन फैसिलिटीज। अहमद कौम को सहूलियात दे सकता है, फराम कर सकता है, उन्हें मुहैया कर सकता है, लेकिन उन एक्शन को करने के कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है? 30% पॉसिबिलिटी है, यानी कम इम्कानात हैं, 70% नहीं है। क्योंकि अहमद ने पहले भी वादा किया था कि हम फैसिलिटीज़ फॉर एग्जांपल प्रोवाइड करेंगे अपने कौम को, आप हमें वोट दें। लेकिन लोग जो इससे तवक्को करते हैं आने वाले वक्त में कि अगर वो जीते भी तो 30% इस काम के होने का इम्कान है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे अहमद। अहमद के साथ आप यूज़ करेंगे मे, जो आपको अहमद के एक्शन को 30% या 30% काम के करने का इम्कान जाहिर करता है। ओके, अहमद में अफोर्ड नेशन फैसिलिटीज। अहमद में अफोर्ड फैसिलिटीज टू नेशन। अहमद कौम को सहूलियात फराम कर सकता है। अहमद सहूलियात कौम को फराम कर सकता है लेकिन
30%। पैसे वाइज में चेंज करने के तरीके 4 होंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे, जब आप याद रखें अहमद हमारा सब्जेक्ट है, जब आप इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे बाय इम लिखेंगे यहाँ पे, तो याद रख रहे हैं यहाँ पे बाय अहमद या बाय इम को आप यहाँ पे कहेंगे एजेंट। एजेंट को उर्दू में हम कहते हैं काम करने वाला। याद रखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे काम होता है। यहाँ पे इससे करवाया जा रहा है या अपने शौक से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इसे एजेंट कहेंगे, जिसको हम कहते हैं जुमले में काम करने वाला। और जब आप ऑब्जेक्ट को, या चाहे वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो नेशन, चाहे वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो फैसिलिटीज़, याद रखें उस वक्त आप यहाँ पे इसको जब लिखेंगे शुरू में नेशन, और नेशन फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में, फैसिलिटीज़ थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस में। तो यहाँ पे नेशन और फैसिलिटीज़ को जब आप लाएंगे तो इसको हम सब्जेक्ट तो कहेंगे, लेकिन हम इसे टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उन्वान, जिसके बारे में हम बात करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, उसको हम कहते हैं टाइटल सब्जेक्ट। याद रखें जब नेशन आएगा तो बाय अहमद शुरू में, फैसिलिटीज़ बाद में लगेगा, फैसिलिटीज़ को शुरू में लाओगे तो अहमद बाद में। जब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में, तो बाय अहमद शुरू में, टू नेशन आखिर में, टू नेशन शुरू में, तो बाय अहमद बाद में। अब इनको हम ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह आप इनको चेंज करेंगे और इनको ट्रांसलेट भी करेंगे, ये आपके लिए और आसान हो सकते हैं। Nation may be afforded by Ahmed facilities. Nation may be afforded facilities by Ahmed. Facilities may be afforded by Ahmed to nation. Facilities may be afforded to nation by Ahmed. कौम को अहमद के ज़रिए सहूलियात दी जा सकती है। कौम को सहूलियात अहमद के ज़रिए दी जा सकती है। सहूलियात अहमद के ज़रिए कौम को दी जा सकती है। सहूलियात कौम को अहमद के ज़रिए दी जा सकती है। याद रखना दी जा सकती है, लेकिन उन काम के पॉसिबिलिटीज़ को 30% ज़ाहिर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मे। क्लियर, शायद कि वो कौम को सहूलियात दें, तो आप इस तरह भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मनफी जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं। अहमद मे नॉट अफोर्ड नेशन फैसिलिटीज़। अहमद मे नॉट अफोर्ड फैसिलिटीज़ टू नेशन। अहमद कौम को सहूलियात नहीं दे सकता है। अहमद सहूलियात कौम को नहीं दे सकता है। नेशन may not be afforded by Ahmed facilities. Nation may not be afforded facilities by Ahmed. Facilities may not be afforded by Ahmed to nation. Facilities may not be afforded to nation by Ahmed. कौम को अहमद के ज़रिए सहूलियात नहीं दी जा सकती है। कौम को सहूलियात अहमद के ज़रिए नहीं दी जा सकती है। सहूलियात अहमद के ज़रिए कौम को नहीं दी जा सकती है। सहूलियात कौम को अहमद के ज़रिए नहीं दी जा सकती है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम सवालिया जुमले कहते हैं, जिनमें हम सवाल पूछते हैं, मे अहमद अफोर्ड नेशन फैसिलिटीज। मे अहमद अफोर्ड फैसिलिटीज टू नेशन। क्या अहमद कौम को सहूलियात दे सकता है? क्या अहमद सहूलियात कौम को दे सकता है? मे नेशन बी अफोर्डेड बाय अहमद फैसिलिटीज। मे नेशन बी अफोर्डेड फैसिलिटीज बाय अहमद। मे फैसिलिटीज बी अफोर्डेड बाय अहमद टू नेशन। मे फैसिलिटीज बी अफोर्डेड टू नेशन बाय अहमद। क्या कौम को अहमद के ज़रिए सहूलियात दी जा सकती है? क्या कौम को सहूलियात अहमद के ज़रिए दी जा सकती है? क्या सहूलियात अहमद के ज़रिए कौम को दी जा सकती है? क्या सहूलियात कौम को अहमद के ज़रिए दी जा सकती है? नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस जिनको हम रस्मी जुमले कहते हैं। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहेंगे। मे अहमद नॉट अफोर्ड नेशन फैसिलिटीज। मे अहमद नॉट अफोर्ड फैसिलिटीज टू नेशन। क्या अहमद कौम को सहूलियात नहीं दे सकता या फराम नहीं कर सकता? क्या अहमद सहूलियात कौम को फराम नहीं कर सकता या नहीं दे सकता? May nation not be afforded by Ahmed facilities. May a nation not be afforded facilities by nation. May facilities not be afforded by Ahmed to nation. May facilities not be afforded to nation by Ahmed. क्या कौम को अहमद के ज़रिए सहूलियात फराम नहीं की जा सकती है? क्या कौम को सहूलियात अहमद के ज़रिए फराम नहीं की जा सकती है? क्या सहूलियात अहमद के ज़रिए कौम को नहीं फराम की जा सकती है? क्या सहूलियात कौम को अहमद के ज़रिए नहीं फराम की जा सकती है? इनफॉर्मल सेंटेंसेस वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार भी करते हैं और उन्हें हम गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से अपने से छोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में इस्तेमाल करते हैं, उनको गैर रस्मी जुमले कहेंगे। मे नॉट का शॉर्ट फॉर्म मेंट होगा। मेंट अहमद अफोर्ड नेशन फैसिलिटीज। मेंट अहमद अफोर्ड फैसिलिटीज टू नेशन। क्या अहमद कौम को सहूलियात नहीं
फराम कर सकता है? क्या अहमद सहूलियात कौम को नहीं फराम कर सकता है? मेंट नेशन बी अफोर्डेड बाय अहमद फैसिलिटीज, meant nation be afforded facilities by Ahmed, meant facilities be afforded by Ahmed to nation, meant facilities be afforded to nation by Ahmed। क्या कौम को अहमद के ज़रिए सहूलियात फराम नहीं की जा सकती है? क्या कौम को सहूलियात अहमद के ज़रिए फराम नहीं की जा सकती है? क्या सहूलियात अहमद के ज़रिए कौम को फराम नहीं की जा सकती है? क्या सहूलियात कौम को अहमद के ज़रिए फराम नहीं की जा सकती है? ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब एफोर्ड के जुमले। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमने इनको कैसे 4 तरीके में चेंज किया। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले डाई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।